तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल सिंह के मेन हैंडलर अवतार सिंह खांडा की मौत के बाद भारत को एक और गुड न्यूज मिली है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और रॉ का इसमें नाम लिया जा रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी है भारत की। और हक देता है, लेकिन यार तिरंगे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो तिरंगे के साथ तुमने करा ना, बाय गॉड यार, यहां पे ना टच कर गया ये। इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी इस सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तुरंत जाना चाहते हैं। चाइनीज समझ नहीं पाए कि आपने चूना कब और कैसे लगा दिया। अब ये सोच रहे हैं बेचारे, अब मैं कई बार देखता हूँ चाइनीज के, इनके ना बाल उड़ रहे हैं, ये बेचारे खुरचते रहते सिर को कि यार हमारे पैसे गए कहाँ। पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय तिरंगे का अपमान करना खालिस्तानियों को भारी पड़ रहा है। वे समझ रहे थे कि भारत सरकार की पहुंच उन तक नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में जो खालिस्तानियों ने किया, अब उसका फल भुगत रहे हैं और सारे खालिस्तानी नेता एक एक करके जमलोक पहुंच रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि भारत सरकार की हाथ अब अजीत डोभाल बने हुए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। जो इंग्लैंड में हमारे हाई कमीशन से आपने तिरंगा उतारा था ना नीचे, यार वो नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीजें माफ कर दी जाती हैं, कुछ चीजें काबिल माफी नहीं होती। जो आपने उस दिन करा ना तिरंगे के साथ, दोस्त, इसकी ना कोई फरियाद बनती है, इसका ना कोई रहम बनता है, ना इसकी कोई माफी बनती है। इस चीज का ध्यान रखना। भगवान सारे खालिस्तानियों को बहुत लंबी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये आपने जो कर दिया ना, ये कोई माफ नहीं करेगा। दिस इज अनफॉरगिवेबल। तिरंगे के साथ नहीं करना चाहिए था आपने। बाकी ठीक है, आपको हाई कमीशन के सामने हाय हाय लारी लप्पा जो करना करो यार, वो तुम्हारा हक है। जहां पे तुम रहते हो देश तुम्हें हक देता है, लेकिन यार तिरंगे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो तिरंगे के साथ तुमने करा ना, बाय गॉड यार, यहां पे ना टच कर गया यार। तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तान समर्थक और अमृतपाल सिंह के मेन हैंडलर अवतार सिंह खांडा की मौत के बाद भारत को एक और गुड न्यूज मिली है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का भी नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक हरदीप निज्जर को सूर्य के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई। वो कनाडा के सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। इससे पहले 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ये टेररिज्म को फंड करते हैं और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई ये तो पाकिस्तानी ISI का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है। अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है। अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वॉज दैट गाय। इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की एजेंसीज ने। मुझे नहीं लगता इंडिया की एजेंसीज ने सब कुछ करवाया, सब झूठ है यार। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं। ठीक है। हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना।
तो वी आर पीसफुल पीपल। पीसफुल भी क्या, मैं तो कह रहा हूं यार हार्मलेस पीपल। यार हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखिए बात ये होती है कि जो पैदा होता है उसको मरना है। हम सब लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। अब खालिस्तानी मर गया तो इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है साहब कि खालिस्तानी मर गया, ये हो गया, इंडिया की साजिश है, ये साजिश, वो गलत है यार। किसी की कोई साजिश नहीं है। उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। लाहौर में उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। उसके पहले कोई हैप्पी करके था, खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया, किसी ने उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है। भारत में जब कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकवादियों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में एनआईए ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के मुताबिक भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचारों के खिलाफ भारी मात्रा में धन जमा किया गया, जिसका मकसद लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल था। इसमें 3 आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर के नाम शामिल थे, जबकि चौथे कॉलम में भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले अज्ञात आतंकवादियों का नाम शामिल था। बता दें, इससे पहले ब्रिटेन में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के मुखिया और अमृतपाल सिंह का मेन हैंडलर अवतार सिंह खांडा की लंदन के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। खांडा की मौत को उसके करीबी जहर देने की वजह से बताया रही। सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी, इस सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से, कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तुरंत जाना चाहते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का। मेरे ख्याल में पहले भी ये भारत की इकोनॉमी इस वक्त बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क। बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा और 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन किया। चाइनीज समझ ही नहीं पाए कि आपने चूना कब और कैसे लगा दिया। अब ये सोच रहे हैं बेचारे, अब मैं कई बार देखता हूँ चाइनीज के, इनके ना बाल उड़ रहे हैं, ये बेचारे खुरचते रहते सिर को कि यार हमारे पैसे गए कहाँ, कैसे गए, तो इनके बाल उड़ने शुरू हो गए आपके कारण। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज को देखो, चाइनीज एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, वो है पैसा बनाना। इनके यहाँ पे खुदा भगवान कोई चीज नहीं है। ये एक ही कंट्री है जहां पर भगवान को भी आने के लिए वीजा लगाना पड़ता है, उसको वीजा मिलता नहीं है। वो बेचारा कितने सालों से लगा रहा है, अपने पासपोर्ट भेज रहा है इनके पास कि मुझे वीजा दे दो, ये वीजा देते नहीं उसको। सो अब इनके पास एक ही भगवान है, उसको अगर आप पैसा नहीं देंगे इनको, ये आपकी जमीन ले जाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं आपको। दे विल टेक बिग पीस ऑफ लैंड फ्रॉम योर कंट्री, आप देखते रह जाओगे। पहली बात ये। दूसरा, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया देन आपको फायदा होगा, मुझे उसका डाउट है, बिकॉज चाइना कभी भी दूसरे के फायदे की काम। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुत्ते की पूंछ की तरह है, जितना भी सीधा करो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। 4 युद्ध भारत से लड़ा, चारों में हारा, आधा देश बांग्लादेश के रूप में गंवा बैठा। आज की स्थिति यह है कि अब वहाँ को पाकिस्तान को कर्ज देने वाला कोई नहीं, दाने दाने के लिए पाकिस्तान मुहताज है। गृह युद्ध भीतर चल रहे हैं। बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। चीनी भी, जिन पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, वे भी अब पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा था, अब खालिस्तानियों को हवा दे रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि भारत में अब एक ऐसी सरकार है जो कभी बदला लेने से चूकती नहीं, एक के बदले 2 को ठोकती है, और वही हो रहा है खालिस्तानियों के साथ। उन्होंने तो हद कर दी जब भारतीय तिरंगे का अपमान किया। यह वही भारतीय तिरंगा है जिसे लेकर जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था तो
उस तिरंगों को देखकर युद्ध बंद हो गया था। इटली में के बाद तुर्की में जब भूकंप आया तो वहां पर भारतीय झंडे को देखकर लोग मदद मांगने आए थे। उस भारतीय झंडे का अपमान भारत सरकार, भारतीय कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।